अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि जो एग्जिस्टिंग डू फाइल हमने सेव कर रखी है उसको कैसे अपडेट करना है। यानी अगर आप कोई कमांड ऐड करना चाह रहे हैं या डाटा का टाइम पाथ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने फ़ाइल पे जाना है और जो रीसेंट फाइल्स हैं जहाँ पे भी आपने वो डू फाइल रखी हुई है, हमने ये ARDL डू फाइल के नाम से इसको सेव किया हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आइकॉन में जाना है जो कि डू फाइल का आइकॉन है, और जब आप इसके जो एरो डाउन एरो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डू फाइल एडिटर ARDL डू फाइल आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल्स सारी आपके पास शो होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें पता है कि अगर हमने इसको जो है कुछ और लिखना है तो वो हम स्टार जो है लगा के वहाँ पे लिख सकते हैं। यानी अगर आप ये एस्टेरिक जो है स्टार ये आप लगाएं और जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपने उसको क्लोज़ करना है तो आप उसको स्टार के साथ क्लोज करेंगे तो स्टेटा को पता चल जाएगा कि ये हमने एस्टिमेट नहीं करना, ये कमांड नहीं है। तो जो सबसे पहली जो लाइन है ये डाटा के बारे में है कि ये वाला डाटा आपने यूज़ करना है जिसको हमने टाइम सीरीज़ की फॉर्मेट में फुल फ्लैज दे रखा हुआ है। और वो कैसे करना है उस सिलसिले में भी लिंक के नीचे वीडियो मौजूद है कि कैसे आपने जो है डाटा लेकर जाना है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो डू फाइल के अंदर अगर आप नया डाटा सेट देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप जो है डाटा जो है न्यू ले आएंगे डाटा के अंदर जाके, और डाटा एडिटर में आप डाटा एडिट के ज़रिए से इस कमांड के ज़रिए से आप उसको ला सकते हैं। तो इस वक्त जो है हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इसको कैसे अपडेट कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप वो जो पाथ है वहाँ से कॉपी और पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई कमांड को ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ये मैं कमांड ऐड कर रहा हूँ और ये लैग्स के हवाले से, तो ये जो न्यू कमांड मैंने ऐड की है तो अब ये भी एस्टिमेशन के अंदर आ जाएगी। और वो हमने एस्टिमेशन कैसे करनी है, वो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट का आइकॉन आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटा जो है नीचे उसकी एस्टिमेशन करनी शुरू कर दी है। और उसमें एडिशन क्या होगा, ये जो हमने न्यू कमांड दी है ये वाला जो टेबल है वो जनरेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी एडिशन करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग डू फाइल के अंदर वो करके भी आप न्यू टेबल भी हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये AIC का टेबल भी हमारे पास जो है बन के आ गया। तो इस तरीके से आप जितनी भी एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं वो आप डू फाइल में कर सकते हैं। और अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसमें दो ऑप्शन है, फाइल में जाना है तो आप इसी फाइल को सेव कर सकते हैं, तो इसी के अंदर वो जो है सेव हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग डू फाइल। या अगर आप इसको एक न्यू फाइल के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप सेव एज करेंगे और वो आपसे पूछेगा कि इसका क्या नाम रखना, तो इसका आप एक नाम रख सकते हैं ARDL न्यू फाइल फॉर एग्जांपल। और ये नीचे डू फाइल आ रहा है और इसको भी आप फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करना, जो सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास दो डिफरेंट डू फाइल बन गई, यानी आप उसी को भी अपडेट कर सकते हैं और एक न्यू जो है डू फाइल वो यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन के साथ भी बना सकते हैं। और ये एग्जीक्यूट का जो ऑप्शन है ये एक दफ़ा जब आप रन करेंगे तो फिर जो है यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप इसको बंद कर सकते हैं और इन रिजल्ट्स को जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनको दोबारा से रन करना चाह रहे हैं तो चूंकि हमने न्यू डू फाइल को भी सेव कर रखा है तो आप रिसेंट फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये पुरानी डू फाइल है और ये न्यू डू फाइल है। तो अगर आप न्यू डू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन हो, यहाँ से आप फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये रिजल्ट आप फिर एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी अगर आप उसको जो है दोबारा एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप जो है डू फाइल्स को अपडेट करके अपने रिजल्ट्स को जो है दोबारा से हासिल कर सकते हैं और न्यू डाटा के हवाले से भी आप जो है रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो